जय श्री राम। साथियों, आज 9 नवंबर है और आज मुझे घर छोड़े हुए पूरे 2 महीने हो गए। मैंने 9 सितंबर को अपना घर छोड़ा था और समस्त भारत की पैदल यात्रा पर निकल चुका। इन 2 महीनों में मैंने केवल 4 दिन विश्राम किया है। विश्राम नहीं किया, सिर्फ किसी कार्य की वजह से कहीं कहीं रुका हूँ। एक बार तो एक आश्रम में एक संत जी की टांग टूट गई थी, तो इसकी वजह से वहाँ उनकी 1 दिन सेवा के लिए रुक गया था। और फिर जब केदार बाबा में पहुँचा तो उस दिन दर्शन न हो पाई, तो उस दिन वहाँ रुक गया दूसरा दिन। और एक दिन जहाँ मैं बरेली में रुक गया, सिर्फ इसलिए कि जो बहुत दिन उसे यात्रा कर रहा था, चलते चलते बस्तर धोने का समय ना मिला तो बस्तर धोए। और एक दिन नैमिषारण्य में रुका था, इसलिए कि वहाँ के सारे तीर्थों के दर्शन कर पाऊँ। अन्यथा इन 2 महीनों में मैं लगातार चल रहा हूँ, हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैं चला ना हूँ। इन 2 महीनों में बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ा, पर जिनका सामना करना पड़ा दरअसल उन सब ने मुझे मजबूत किया। मैं अपने 4 धाम समाप्ति के समय जब बद्री विशाल की ओर जा रहा था, केदार बाबा से नीचे उतरते समय में बीमार हो गया। हफ्ता भर के लिए बीमार रहा, खाना पीना बहुत कठिन सा हो गया, पर ठीक हो गया। जब यात्रा शुरू की थी तो 4 दिन 5 दिन बारिश लगातार, तो लगातार ही बारिश में चलता रहा। अब यात्रा जो हो रही है, इतनी धूप हर दिन पर कभी रुकता नहीं हूँ और एक आदत सी हो गई है। जी आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जो कुछ संकट है, मेरी दुख है, नहीं, नॉर्मल सी बात है, पर ऐसी चीज़ों से गुजरा। कभी कभी भोजन मिलता था, जहाँ मिलता है, कभी नहीं मिलता है। मिले तो 4 बार, ना मिले तो 1 बार भी नहीं, मतलब इस तरह का होता है। और बहुत सारे अनुभव भी हुए, संसारिक भी और आध्यात्मिक भी। जिनकी खोज के लिए निकला था, आध्यात्मिक अनुभव बहुत सारे हुए। भगवान कब क्या रूप लेके आपकी यात्रा में शामिल हो जाए कोई नहीं जानता, पर थोड़ा सा आभास होता है कि बस कृपा है प्रभु की। ये यात्रा अभी सिर्फ केवल 2 महीने की हुई है। इस यात्रा में, इस संकल्प में 10 यात्राएं हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ और एक वीडियो बाद में भी बनाऊंगा कि समस्त कितनी यात्राएं इस संकल्प में। तो ये अभी ना जाने कितने साल और चलेगी, 5 साल, 6 साल, 4 साल, कम से कम 5 साल तो लगता है। और अभी मैं दूसरी यात्रा में हूँ, हरिद्वार से अयोध्या की तरफ जा रहा हूँ। तो आज पूरे 2 महीने हो गए। इन 2 महीनों में बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे भगवान के जो भक्त हैं, सन्यासी और गृहस्थ का मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। जो भक्त है वो सन्यासी भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है, और जो भक्त नहीं है वो सन्यास वेश में भी हो सकता है, आम तो वैसा ही है। तो बहुत सारे भक्तों का दर्शन करने का मिला, उनके संग रहने का मौका मिला, उनकी जो बनाई गई प्रसादी पाने का मौका मिला। अंत में कहना चाहूँ तो भगवान की बस कृपा ही है, बल्कि वरना हमारा इतना ना तो हम योग्यवान हैं, ना ही अधिकारी हैं। बस जो भी मिलता है बस भगवान की कृपा ही है। तो बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं और बहुत सारे पूछते हैं कि आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बताया मैंने, कभी भोजन मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी आपको सोने के लिए बढ़िया सी व्यवस्था मिल जाएगी और कभी नहीं मिलेगी, कभी आपको धूप का सामना करना पड़ेगा, धूप में भी चलना पड़ेगा, कभी बारिश में भी, और कभी बीमार हो जाओगे। पर सच्ची कहता हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा हूँ, ना ही कोई मुझ में बल बुद्धि ज्ञान कुछ है। जो भी है भगवान के आश्रय से ही है। पर भगवान का आश्रय ले लोगे ना, जो अनुभव होता है, जो कृपा होती है, उसको व्याख्या करना असंभव है। पर सच्ची कहता हूँ, भगवान पे विश्वास करके देखो। रो ना दो, चिल्ला के बोलो कि हे भगवान बड़ी कृपा है, हम तो इससे योग्य भी नहीं है, बस यही होता है।
तो बस यही है। और मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जहाँ भी रहो, जिस भी स्थिति में रहो, दारू मत पियो, मांस मत खाओ, अंडा मछली मत खाओ, गलत काम व्यभिचार आदि मत करो, बेईमानी मत करो, और जहाँ संभव हो सेवा करो, जहाँ मौका मिले सेवा करो और भगवान का नाम जप करो। भगवान का नाम जप करो, कथा सुनो, कथा पढ़ो, शास्त्रों का अध्ययन करो। इसी में जीवन की सार्थकता है। जय श्री राम।